मुबारक मस्तूर सबको बुलाती है और बोलती है कि हया और रिफत और सब घर वालों को यहाँ पर बुलाओ। तो सब आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि अम्मी जान क्या हुआ और आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया है। तो वो बोलती है कि मैं अपनी घर की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहती हूँ और इस काम से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी इस घर की बहू ले। तो वहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है कि हया के अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, यानी कि मैंने अच्छा काम किया है तो सब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो घर की जिम्मेदारी और चाबियां भी मुझे मिलेगी। तो हया खुश हो रही होती है। तो मुबारक मस्तूर क्या करती है कि चाबियां निकाल कर वो रिफत के हाथ में रखती है और बोलती है कि रिफत इस घर की बड़ी बहू है और मैं यही चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी वो ले और चाबियां भी यही संभाले। ये सुनकर हया का मुंह उतर जाता है और वो ये खुशी देखकर उसे बहुत जलन होती और वो बोलती है कि ये कैसे हो गया, इस घर के अच्छा काम मैंने किया, यानी कि सबको तारीफ मेरी कर रहा है, लेकिन ये रिफत को इस घर की चाबियां और जिम्मेदारी मिल गई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है क्योंकि उसके घर में ही उसकी तारीफें चल रही होती है। वो ऊपर आ जाती है। जब उसके शौहर योहान आते हैं, देखते हैं कि हया खड़ी है, तो वो हया के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमसे अच्छी कोई बीवी नहीं और तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो और तुमने जो हमारे घर के लिए इतना बड़ा काम कर दिखाया वो शायद कोई नहीं कर पाता। तो हया वहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। जब यहाँ पर रूहान उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रूहान को तो सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है, जबकि वो हया के पीछे भागते हैं तो हया उसे मुंह तक नहीं लगाती। लेकिन अब वहाँ पर जब रूहान उसे अपना बनाना चाहते थे तो हया उससे पीछे भागती थी, लेकिन अब रूहान ने उसे मुंह फेर लिया है। उसे जब पता चल चुका है जितना मैं हया के पीछे भागता हूँ हया उतना मुझसे दूर जाती है, तो वो खुद को कंट्रोल करते और उसके पास जाने और बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। तब वहाँ को हया को पता चलता है कि रूहान मुझसे बदगुमान हो चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊँगी। अगर रूहान भी मुझसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे और मेरी सारी हरकतें देखकर अब सब लोग मुझसे मुंह फेर रहे हैं, तो वो फिर भी आ जाती है रूहान के आगे पीछे घूमने, यानी कि वो फिर से रूहान को हासिल करना चाहती है। अब भी रूहान से मोहब्बत हो गई है हया को। अब हया यही चाहती है कि वो रूहान को फिर से हासिल कर पाए, जिस तरह रूहान उसे पहली तरह मोहब्बत करता था, उसे हासिल करना चाहता था। अब लेकिन अब वो उसे मुंह फेर देते हैं और उसे बात ठीक से नहीं करते। तो अब हया चाहती है कि मैं फिर से रूहान को कैसे हासिल करूं। उसकी नज़रों में अच्छा और बुलंद बनने के लिए वो अच्छे काम कर रही होती है कि मैं रूहान को हासिल कर पाऊं। लेकिन यहाँ पर मस्तूर बेगम को शक हो चुका है, जबकि उसे ये अंदाज़ा है कि ये रूहान कब से इस हया के पीछे है और हया जबकि उसे मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन ये अब अच्छी बनने का नाटक क्यों करी और सबकी नज़रों में बुलंद होने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो घर की सारी जिम्मेदारियां रिफत को दे देती है क्योंकि उसे हया पर यकीन नहीं होता और हया ने जो काम किए होते हैं उन पर उनको ज़रा भी भरोसा नहीं होता। और हया जब अपने रूम में आती है तो सोचती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है और मेरी वाह और तारीफ़ें होनी चाहिए, जबकि इस लोगों ने इस घर की सारी जिम्मेदारी उस रिफत को दे दी। तो वो बहुत ही जेलस और गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस घर की बहू मैं हूँ। तो वो मुबारक मस्तूर के पास आती है और बोलती है कि आपने ये घर की जिम्मेदारी रिफत भाभी को क्यों दे दी, जबकि ये जिम्मेदारी आपको मुझे देनी चाहिए था। तो वहाँ पर मुबारक मस्तूर बोलती है कि मैंने इसीलिए दी, अभी तुम बड़ी नहीं हुई और वो हमारे घर की बड़ी बहू है, और अगर मैं बड़ी बहू को ये जिम्मेदारी नहीं देती और तुम्हें दे देती तो उसे बहुत बुरा लगता, और तुम तो अच्छी हो और मैं यही चाहती हूँ कि पूरे घर की जिम्मेदारी इस घर की बड़ी बहू संभाले। ये सुनकर हया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो अपने रूम में चली आती है, जबकि वो अच्छे बनने की कोशिश कर रही होती है सबके सामने। पहले तो वो सबकी नज़रों में गिरी हुई होती है, अब रूहान के पीछे भागने की कोशिश कर रही है, जबकि रूहान अब उसे मुंह भी नहीं लगाना चाहता। लेकिन रूहान अब उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि हया पहले तो तुम्हारी कोई और बात थी, यानी कि तुम किसी को अपना नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे ये खुशी हो रही है कि तुम सबको अपना मानती हो और हमारी घर की मुसीबत को तुमने अपने सर पर लिया और सारी मुश्किलों को हल कर दिया। तो हया खुश हो जाती है कि रूहान पहले जैसी मुझसे मोहब्बत करे। काश जब मैंने उस वक्त उसकी मोहब्बत को नहीं समझा और मैं पागल थी, जब रूहान मेरे करीब आता था मुझसे मोहब्बत करता था तो मैं उनकी मोहब्बत को झुठलाती थी, लेकिन अब वो मेरी तरफ से दूर हो चुका है और मुझसे मोहब्बत नहीं करता शायद, लेकिन आज उसने मुझे तारीफ की तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन यहाँ पर मुबारक मस्तूर बोलती है कि रूहान तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं हो, तुम्हें एक प्लान करना चाहिए, एक बेबी प्लान करना चाहिए। जब रूहान को ये बात पता चलती तो वो सबके सामने बोलते हैं कि हया से जब से मैंने शादी की है तो हमारे दरमियान, यानी कि वो कभी मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ नहीं रही और कभी उसने हंसकर भी मेरे साथ कभी बात नहीं की, तो हमारा बेबी कहाँ से आएगा। ये सारी बात सबके सामने आती है। तो मुबारक मस्तूर हया से बोलती है कि हया ये क्या बात हुई, जबकि रूहान तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसे अपना शौहर मानकर उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहिए था, लेकिन
لیکن تم ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ تو حیا بولتی ہے کہ پہلے میں پاگل تھی لیکن اب مجھے ساری غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اب روحان میرا شوہر ہے اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، یہ میری غلطی ہے۔